काने को काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे से पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। पाकिस्तान जिस चीज में भारत को फंसाना चाहता था उसमें खुद फंस गया है। USCIRF में पाकिस्तान को उसका दांव पड़ गया उल्टा और घनघोर बेइज्जती हो गई। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को किस चीज के लिए सीधे सीधे मना कर दिया है। तो सबसे बड़ी खबर, म्यांमार की सेना क्यों आएगी भारत और भारतीय नौसेना के कमाल को देखकर फ्रेंच कमांडर क्यों हैरान हुए, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में भारत के लिए गड्ढा खोदता फिरता है पाकिस्तान और ये कहता है कि भारत में मानव अधिकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है। वहीं खुद अपने देश का क्या हाल है। इस बार तो इतनी जोर की पड़ी है पाकिस्तान को, वो भी ऐसे मुद्दे पर जो कि पाकिस्तान के घिनौने रूप को सामने ला रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है यह तो पूरी दुनिया को पता है। हिंदू ईसाई लड़कियों का सम्मान तो वहाँ है ही नहीं, पर उम्मीद ये की जा रही थी कि मुस्लिम महिलाओं का कुछ सम्मान बचा होगा क्योंकि उन्हें तो वो अपना मानते होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने औरत मार्च का आयोजन किया था। अब इस मार्च से घबराए मौलवी और मुल्लाओं ने ये आरोप लगा दिया कि इस मार्च में शामिल महिलाओं ने धार्मिक गुरुओं के पोस्टर निकाले और जिसके बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने जिन लोगों ने ये मार्च आयोजन करा था उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। पाकिस्तानी अदालत इसे इस निंदा के रूप में ले रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कोर्ट ने मार्च के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दे दिए और आरोप लगाया कि औरत मार्च में इस निंदा की गई। अरे साफ साफ कहो कि घर से निकलने नहीं देना चाहते हो अपनी औरतों को। पर ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया और USCRF में ये बातें उठने लगी, जिसके बाद USCRF ने, जो कि मानव अधिकार की संस्था है, बड़ी जोर की लताड़ लगाई पाकिस्तान को और उन्होंने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के ही खिलाफ इस निंदा कानून लगा दिया। ये पाकिस्तानी जनता के लिए कितनी शर्मनाक बात है। USCIRF ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को इस तरह के कानून हटा देने चाहिए। वैसे पाकिस्तान को एक और झटका भारत ने दिया है। भारत से गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया है। जानेंगे ऐसा क्या था, लेकिन उससे पहले ये जान ले फ्रांस की नौसेना के साथ हाल फिलहाल में अभ्यास कर रही थी, जिसके बाद फ्रेंच कमांडर बिल्कुल हैरान हो गए। फ्रांस और भारत के बीच वरुणा नौसेना अभ्यास चल रहा था 31 मार्च को, जहां पर फ्रांस के कमांडर ने साफ साफ ये कहा कि हम इस क्षेत्र में अब बराबर आएंगे और बराबर इस तरह के एक्सरसाइज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हिंद महासागर और ये पूरा इलाका स्वतंत्र है, सबके लिए है और हर तरीके से खुला है। वैसे फ्रेंच कमांडर के इन बातों से साफ हो गया कि ये संदेश चीन के लिए था कि चीन इस इलाके में किसी भी तरह की कोताही करने की कोशिश न करे, वरना उसे बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा। आपको बता दें 30 मार्च को अभ्यास से पहले 29 मार्च को फ्रांस के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और भारत के नेवल कमांड वाइस एडमिरल मुंबई में मिले थे और अगले ही हफ्ते क्वाड की नौसैनिक अभ्यास में फ्रांस शामिल हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। ये सब कुछ सिर्फ एक तैयारी है चीन के खिलाफ। बे ऑफ बंगाल में अप्रैल 5 से 7 तक जो युद्धाभ्यास चलेगा उसमें ये पांचों देश अपने खास खास हथियारों को भेज रहे हैं और फ्रांस के नेवी ऑफिसर तो ये कह रहे हैं कि अब हमारे ट्रेनिंग के लिए यही जगह होगी। हमारे जितने भी जनरेशन होंगे वो इंडो पैसिफिक इलाके में ही ट्रेनिंग करेंगे। इमैनुअल लेनिन की यह बात बिल्कुल भी चीन को पसंद नहीं आएगी क्योंकि चीन का नजर तो हिंद महासागर के क्षेत्र में भी था। आपको बता दें हिंद महासागर के क्षेत्र में फ्रांस ने बड़ी संख्या में अपनी सेना की तैनाती कर दी है। फ्रांस का जो बहुत खास इकोनॉमिक जोन है उसका 60% हिस्सा पैसिफिक एरिया में है, तो वहीं 20% हिस्सा इंडियन ओशियन में है। वैसे तो फ्रांस ने क्वाड में शामिल होने के लिए हाँ नहीं भरी है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की खाड़ी में होने वाले युद्धाभ्यास में फ्रांस भाग लेना चाहता है। तो वहीं इस नौसैनिक अभ्यास के अलावे चीन को काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक देशों का फिर से मीटिंग बुलाया जा रहा है। 6 देशों के बिम्स्टेक संगठन में, जिसमें
जिसमें कि म्यांमार भी शामिल है। इस बार म्यांमार की तरफ से विदेश मंत्री की जगह ऐसा माना जा रहा है कि सेना का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। बिम्स्टेक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर सकते हैं, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से होगी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आपस में बैठेंगे। वैसे इसे भी माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ एक तैयारी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि म्यांमार में इन दिनों हालात सही नहीं है और वहाँ के सेना के प्रतिनिधि होने पर वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन आएगा, ये थोड़ी विषम बात हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वैसे चाहे तो चीन इस मामले में पाकिस्तान की मदद कर सकता है, लेकिन मदद करेगा नहीं। दरअसल उसे एक ऐसा गुलाम चाहिए जो आगे न बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान चीन की शर्तों पर काम करना बंद कर देगा। इसी वजह से पाकिस्तान में आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग का हब लगाया हो। चीन अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में नहीं लगाना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान में सस्ते मेन पावर मिलेंगे। फिर भी चीन पाकिस्तान में सिर्फ असेंबलिंग का काम करता है, यानी कि जोड़ने का। दरअसल बात इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो अगर पाकिस्तान में चीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने लगे तो पाकिस्तान बहुत आसानी से अपने आसपास के मुस्लिम देशों को सप्लाई करने लगेगा। फिर उसे चीन की क्या जरूरत पड़ेगी। वैसे पाकिस्तान खुद भी विश्वास के लायक नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में कपास और चीनी दोनों को लेकर हालत बुरी है। ये हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था। इमरान खान सरकार ने इसके लिए भारत से गुहार लगाई थी कि ट्रेड को, व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य नहीं रह गए हैं। भारत की तरफ से कई प्रतिबंध लगे हैं और जिन प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान को और भी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। और जहाँ तक उसके दोस्त चीन की बात है तो चीन में भी कपास होता है, लेकिन पाकिस्तान चीन से कपास न खरीद कर भारत से कपास खरीदना चाहता है, जो कि उसे सस्ते दरों पर मिलता है। और चीन पाकिस्तान को कपास बेचता भी नहीं है, जिसकी वजह से उसे दूर देशों से लाना पड़ता है, जिसमें लागत बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अब ऐसे में भारत से आग्रह करने के बाद भी भारत की तरफ से हाँ सुनने को नहीं मिला, जिसके बाद शर्माए पाकिस्तानी सरकार ने अपने देश की जनता को ये कहा कि हमने अपने उस विचार को ही कैंसिल कर दिया है जिसमें हमें कपास भारत से खरीदने की जरूरत पड़े। पाकिस्तानी मीडिया ये कहने लगी है कि चूंकि कश्मीर विवाद अभी हल नहीं हुआ है, ऐसे में भारत के साथ पाकिस्तान अपना व्यापार सामान्य नहीं करना चाहता है, इसलिए हम कपास कहीं और से मंगाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने पाकिस्तान को मना करके सही करा या गलत? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।